नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बात सीधे अमेरिका की, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। वहां पर कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप दुनिया का एक ऐसा राजनेता जिसका पूरा जीवन भारी उलटफेर और विवादों से भरा रहा है। और ये पूर्व राष्ट्रपति जब एक बार फिर से राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उसके बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में इसके लाभ, हानि और क्या होगा, किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा या फिर कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, इसको लेकर तमाम बहस मुबाहिस शुरू हुई है। क्योंकि ट्रंप ने कमला हैरिस पर जिस तरीके से जीत दर्ज की है वो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वैसे हालिया सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़े दिखाई पड़ रहे थे कमला हैरिस से, लेकिन जब असली मुकाबले की बात आई तो उन्होंने कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराकर ये साबित कर दिया कि बढ़ती उम्र में भी उनकी कामयाबी रोड़ा नहीं बन सकती। वैसे भी चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का जोश, जज्बा और जुनून दिखाया वो तो तारीफ के काबिल है ही। क्योंकि खुद पर हुए जानलेवा हमले और तमाम थ्रेट्स को नज़रअंदाज करते हुए ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 4 साल तक तो राष्ट्रपति रहे ट्रंप, और फिर 2020 के चुनाव में वो डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से हार गए। उस समय जो कुछ भी हुआ था, जो तस्वीरें आई थी, पूरी दुनिया ने देखी थी। उसके बाद से ट्रंप को खलनायक के तौर पर भी पेश किया गया, लेकिन ट्रंप ने किसी भी हाल में लड़ना नहीं छोड़ा और आखिरकार 2024 में 78 साल की उम्र के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी पर पहले मुहर लगवाई और अब बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरी बार फाइटर की तरह राष्ट्रपति चुन लिया गया। तभी जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले भाषण को लेकर अभी से चर्चा में आ गए हैं। ट्रंप ने अपनी जीत के बाद कहा कि हमने असंभव को संभव कर दिखाया, और यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव रहा जो आंदोलन की तरह था। उन्होंने सीनेट में हुई जीत को अविश्वसनीय बताया और कहा कि यह जीत देश के हर नागरिक की जीत है और यह अमेरिका का स्वर्णिम काल साबित होगा और हम अमेरिका को फिर से महान बना सकेंगे। इससे आगे ट्रंप ने जो कहा वो दुनिया में अमेरिका के दखल की एक नई दस्तक भी है। उन्होंने साफ कर दिया कि हम कोई जंग नहीं होने देंगे। यानी ट्रंप का इशारा ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग हो, उसकी ओर ही था। यही नहीं, जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम अमेरिका की सेना को और ताकतवर बनाएंगे और किसी भी तरह की घुसपैठ को भी रोकेंगे। ये महत्वपूर्ण है। साथ ही ट्रंप ने एलन मस्क को धन्यवाद देते हुए उनकी तारीफ में कसीदे कर दिए, उन्हें नया इमर्जिंग स्टार बता दिया। आपको पता ही होगा कि मस्क ने इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने के लिए बढ़ चढ़कर फंडिंग की थी। वैसे तो वो अपनी कंपनी जो स्टेला है उसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, और ट्रंप जब भाषण वैसे दे रहे तो लग रहा था कि वो अपने भारतीय मित्र प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि पहले मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस है वो अमेरिका की सेवा करते रहेंगे। फिर उन्होंने अमेरिका के एक एक प्रांत का नाम लेकर वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया जहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की थी, जैसा कि मोदी अक्सर चुनाव जीतने के बाद अपने लोगों का ऐसा ही शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने से अमेरिका और भारत के संबंधों में कितनी गर्मजोशी दिखेगी, इस पर भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। क्योंकि सबको याद होगा कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए प्रचार कर रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया था, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे थे। अब नरेंद्र मोदी इस साल पहले ही चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बना चुके हैं, और अब ट्रंप भी 4 साल के गैप के बाद राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर एक तरह से रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होने लगी है वो है अमेरिकी वीज़ा को लेकर भारतीयों को हो सकने वाली परेशानी की। आपको बता दें कि ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने H1B वीज़ा पर बैन लगा दिया था, जिससे अमेरिका में काम कर रही भारतीय IT कंपनियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। साथ ही ट्रंप ने हाल ही में भारतीय व्यापार नीति की भी आलोचना की है। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए दबाव डाला जा सकता है, जिससे IT, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यही नहीं, ट्रंप जिस अमेरिकी
आर्थिक नीतियों की दुहाई दे रहे हैं, उससे अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिल सकती है, जिससे भारत को आयात करने के लिए जाहिर तौर पर ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को फायदा भी हो सकता है, खास तौर से भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा मिल सकता है, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ है, जिससे अमेरिकी बाजार में ऑटो पार्ट्स, सौर उपकरण जैसी चीज़ों के मामले में भारत को बेहतर कंपटीशन का मौका मिलेगा। जैसा कि ट्रंप का दावा है कि वो दुनिया में फैले तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे बेशक भारतीय व्यापार को मदद मिल सकती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कारोबार में सुधार की बात कर रहे हैं, तो इससे भी अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को फायदा हो सकता है। खास तौर से भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की और उनकी पार्टी को सीनेट में भी जबरदस्त जीत मिली है, तो इसका असर अमेरिका के अलावा दुनिया की राजनीति और कूटनीति पर भी जरूर पड़ेगा। जैसा कि ट्रंप जीत के बाद अपने पहले भाषण में ही ऐलान कर चुके हैं कि वो दुनिया में जंग नहीं होने देंगे, यानी रूस यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल के साथ ईरान जैसे मुस्लिम देशों की जंग, अमेरिका के दखल से वाकई जंग रुकेगी या फिर कुछ नई तस्वीर सामने आएगी। क्योंकि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह चीन को लेकर आक्रामक बयान दिए, उससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव खासकर आर्थिक क्षेत्र में बढ़ना तय है। और इस समय वैसे भी यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को चीन का खुला समर्थन तो है ही। यूक्रेन के खिलाफ तानाशाह उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी की खबर भी कई तरह की समस्या पैदा कर रही है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उनकी तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात ने दुनिया भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। वैसे देखा जाए तो पुतिन और ट्रंप के संबंध को लेकर भी चर्चा अब नए सिरे से शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों की नज़दीकियों को लेकर बार बार खबरें बनती रही है। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को हटाए जाने को लेकर भी ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी आलोचना की थी। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के बाद दुनिया को लेकर जो उम्मीद दिखा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो वाकई दुनिया में फौरी तौर पर ही सही शायद शांति कायम हो जाए। लेकिन ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो अमेरिका की सेना को मजबूत बनाएंगे, तो मतलब साफ है कि जुबानी और ज़मीनी हकीकत एक ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ट्रंप वैसे भी अमेरिका फर्स्ट करते रहते हैं, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है।